सो जो वीकली प्रेडिक्शन था लास्ट वीडियो उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि अपन को सेलिंग का सिनेरियो कब प्लान करना है और क्यों एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है। क्योंकि देखो जिस तरह से यूएस इलेक्शंस पास आ रहे हैं, मैंने ये भी बताया था कि साइडवेज किस तरह से रह सकता है, क्योंकि मंडे को तो बड़ा मूव आएगा लेकिन आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, बहुत अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना है। तो कल अपन को किस तरह से ट्रेड करना है, यूएस इलेक्शन के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है, यूएस इलेक्शन के ऊपर मैंने एक इंटरेस्टिंग वीडियो डाली है, तो मेक श्योर आप जरूर देखो। और काफी सारी चीजें हैं जो आज डिस्कस करने के लिए रहेंगी, तो वीडियो सिर्फ 15 से 20 मिनट का थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मेक श्योर आप पूरा वीडियो देखो, क्योंकि आधी वीडियो देखकर अगर आप ट्रेड करोगे, अपनी पोजीशन बनाओगे, तो फिर लॉस काफी होने के चांसेस है। क्योंकि आधी नॉलेज लेकर अगर आप कोई भी काम करते हो तो वो मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिविटी की तरफ ही जाती है। सो मेक श्योर आप पूरा वीडियो देखो, अच्छे से समझ कर देखो, और फिर एजुकेशनल पर्पस के लिए अपनी कोई पोजीशन बनाओ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके। सो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, ऑल वाला नोटिफिकेशन दबा लो, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूँ आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। आज भी मैं लाइव आया था, आज कई सारे लोग लाइव नहीं आ पाए, पर कोई दिक्कत नहीं है, हम अगली बार लाइव जरूर आना। अगर आप सब्सक्राइब कर और ऑल वाला बटन दबाते हो तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन रह सकता है, किस तरह से बड़ा मूवमेंट आ सकता है यूएस इलेक्शंस के लिए, किस तरह से प्रिपेयर करना है। सो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा। इस वीडियो पे मैं लाइक रखा हूँ सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक्स का एम, ठीक है, तो 50 लाइक्स जरूर आप करवा देना। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी इस प्रेडिक्शन वीडियो को, इस एनालिसिस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम। ये चार्ट मैंने देखो कई बार शेयर करा हुआ है और टेलीग्राम पे भी लगातार रेगुलर अपडेट्स कर रहा हूँ कि देखो जिस तरह से मार्केट होल्ड कर रहा है, ये वाला जो रेंज बनाई थी आज इसका ब्रेकडाउन दिखाती है। लेकिन क्या ये फेक ब्रेकडाउन होगा, ये अपन को पता चलेगा जब नेक्स्ट डे इसके नीचे सेलिंग आएगी। क्योंकि अगर इसके नीचे सेलिंग नहीं आती है तो फिर हम कंफर्म नहीं कर सकते कि यहाँ से सेलिंग का मूव, बड़ा एक सेलिंग का और मूव आ सकते हैं। क्योंकि देखो ऑलरेडी मार्केट काफी नीचे गिर चुका है, तो मेजर क्वेश्चन क्या होगा कि अब भी सेलिंग आएगी कि नहीं। सेलिंग बिल्कुल आ सकती है लेकिन मेजरली किस पे डिपेंड करेगा, यूएस इलेक्शंस पे। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट सपोर्ट पे है। ये अपना कौन सा एरिया है, अपने 150 पॉइंट का एक रीजन है, 150 पॉइंट की एक रेंज है, जो कि अपनी है 23,900 से लेकर 750 तक। ठीक है, 23,750 से लेकर 23,900 तक ये अपनी 150 पॉइंट की एक रेंज है, जिसमें मार्केट लगातार कई बार आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखा है। यहाँ पे ब्रेकआउट करा तो बड़ा मूव आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा खासा एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाया आज मार्केट। और इस जगह पे बॉटम पे बिल्कुल मैंने आज क्लियर अपडेट किया था और लाइव में भी बताया था कि यहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, और यहाँ से लाइव में अपन को 200 पॉइंट्स कैप्चर हुआ है इस लाइव, अगर आपने ज्वाइन करा होगा। ठीक है, अब बड़ा मूव कब आएगा, बड़ा मूव आएगा आपको 24,500 के ऊपर। क्योंकि 24,500 के ऊपर जो है लगातार मार्केट एक रिजेक्शन ले रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, 4-5 बार रेजिस्टेंस ले चुका है डेली टाइम फ्रेम पे, और पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ आ रहा है इस जगह से अगर आप देखोगे। तो ये वाला एरिया जो है, अगर इसके ऊपर अगर हम निकलना शुरू करते हैं तो एक पॉजिटिविटी मार्केट में आएगी और जो बायर्स हैं वो अच्छी तरीके से मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे। अब ये कब आ सकती है, जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीतते हैं। वन साइडेड आपको एक तेजी मार्केट में देखती मिलेगी और ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट आपको दोबारा एक भगता हुआ दिखेगा। अब किस तरह से इलेक्शन रिजल्ट्स आते हैं तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले निफ्टी का आपको एक बार प्राइस एक्शन दिखाता हूँ, क्योंकि निफ्टी ने काफी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन बनाया है। मैंने बताया था कि इनसाइड कैंडल बनी है, इनसाइड कैंडल का लोअर हाई मार्क कर लो, और आज क्लियर कट अपन को मूव देखने को मिला। ये तो सिर्फ 200 पॉइंट का मूव तो इसमें लाइव में देखने को मिला है कि लाइव में 200 पॉइंट अपन ने कैप्चर करे, लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो अपन को ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का मूव निफ्टी में देखने को मिला, जिस हिसाब से मैंने सारा सेटअप शेयर करे थे। तो मेक श्योर आप पूरा वीडियो को हर बार देखा करो, समझा करो। ठीक है, तो सीखने के लिए देखो, सिर्फ ट्रेड करने के लिए नहीं। ट्रेड अपना ऑटोमेटिकली होंगे, आपके सारे पॉजिटिव ट्रेड्स होंगे। अब ये तो डेली टाइम फ्रेम पे पैटर्न हो गया, लेकिन इंट्राडे के लिए क्या कर सकते हैं, प्राइस एक्शन बने वो देखते हैं। देखो निफ्टी 50 मैंने बताया था कि क्लियर आपको रेंज में मार्क करता हुआ दिख रहा है, और अपनी कौन सी रेंज थी, अपनी 500 पॉइंट की रेंज थी, ऑलमोस्ट 24,000 से लेके 24,500 तक ये अपनी रेंज थी। और मैंने बताया था कि इस रेंज में मार्केट घूम रहा है और कई हद तक ये इसके नीचे क्लोज करवा दे 24,000 के नीचे तो पता नहीं है, क्योंकि एक फेक ब्रेकडाउन वाला सिनेरियो पे बन जाएगा। अब अपन को किस तरह से प्लान करना है इंट्राडे के लिए, वो भी इंटरेस्टिंग बात आ जाती है। तो देखो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बाइंग के दो सिनेरियो है, सेलिंग के कैसा सिनेरियो है। बाइंग के देखो दो सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ। अगर पहला सिनेरियो अगर मैं आपको बताऊँ, अगर हम खुलते हैं फ्लैट फ्लैट खुलते हैं और 23,936 के आसपास अगर अपन को सपोर्ट मिलता हुआ दिखता है यहाँ पे, तो क्योंकि एक अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पे, इस जगह पे सपोर्ट, इस जगह पे रेजिस्टेंस, इस जगह पे सपोर्ट। ठीक है, तो इस जगह पे अगर हम सपोर्ट लेते हुए देखते हैं तो आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने को मिल सकती है, और ये ठीक ठाक आपके पॉइंट्स होंगे। तो स्कैल्पिंग वाला मूव होगा लेकिन अच्छे खासे आपके पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का आपको मिल सकता है पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी। अब दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे होगी, अपने इस बॉक्स के ऊपर। ये अपना 24,079 वाला एरिया है, 24,079 वाला जो एरिया है, इसके ऊपर अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोज करते हैं तो इसके हाई के ऊपर अगर हम अच्छा खासा बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और पहला टारगेट अपना ये होगा, लेकिन अल्टीमेट टारगेट अपने बॉक्स के हाई पे होंगे, क्योंकि जब पता है बॉक्स पे अगर ट्रेड करते हैं, अगर हम बॉक्स का फेक ब्रेकडाउन कई बार देख चुके हैं, मान लो अगर फेक ब्रेकडाउन हुआ, ये वापस बॉक्स के अंदर चला जाता है, तो फिर बॉक्स का रीटेस्ट करके इस तरह का कुछ सेटअप बना सकता है, जो कि बाइंग का एक अच्छा खासा सेटअप हो सकता है। ठीक है, तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि गिरते मार्केट में आपको सिर्फ सेलिंग के नीचे ही ट्रेड मिलेंगे।
इंपॉर्टेंट की क्या है, आपका टाइम, किस टाइम पे आप ट्रेड ले रहे हो। अब इस टाइम पे अगर आप ऊपर मार्केट जा रहा है, सेलिंग का ट्रेड ले लोगे तब भी आप लॉस में रहोगे, और अगर सेलिंग के टाइम पे आप बाई का ट्रेड ले लोगे तब भी आप लॉस में रहोगे। वो टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है कि मार्केट को आप किस तरह से रीच करते हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। बाइंग के मैंने 2 सिनेरियो डिस्कस कर लिए। सेलिंग के सिनेरियो क्या है, सेलिंग के लिए वही सिनेरियो, अगर हम निकलते हैं इस लेवल के नीचे, ठीक है, इस लेवल के नीचे निकलते हैं, अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करके नीचे की तरफ जाते हैं और नीचे कंटिन्यूस सेलिंग आती है, तो एक सेलिंग साइड का एक बहुत अच्छा खासा ट्रेड हो सकता है और आपका एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है। आपकी पहली अपॉर्चुनिटी है सेलिंग की। लेकिन दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे देखो अब इतनी सेलिंग आ चुकी है, तो मैं सेलिंग कब प्रेफर करूंगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो डाली थी, कल ही एक एजुकेशन वीडियो डाली है, जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बड़े बड़े प्लेयर्स यूज करते हैं, काफी प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसे यूज करते हैं, मैं पर्सनली से बहुत यूज करता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ सेलिंग के लिए आपको कौन से एरिया ध्यान रखना है, तो पहला एरिया आपका 24,397, ऑलमोस्ट 24,400। तो दूसरा एरिया आपको 24,756, ठीक है। इन 2 एरियाज के आसपास अगर आपको कोई भी रेड कैंडल मिलती है, पिन रेड कैंडल या फिर रिजेक्शन रेड कैंडल, ठीक है, तो इस तरह से रेड कैंडल मिलती है, उसका लो क्रॉस अगर होता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे एक आप अपनी अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो और फर्दर आपको मार्केट में बहुत अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है और आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है। क्योंकि देखो इतनी सेलिंग आ चुकी है, तो पहले मैं यही चाहूंगा कि इस सेलिंग के बाद मार्केट एक बाउंस दे, फिर रिट्रेस करके फिर नीचे गिरे, और ये आपकी अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको कॉशियस रहना है। अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट किस तरह से काम करता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट में, वो तो मैंने वीडियो में बताया हुआ है, कल वाली मत मेक श्योर आप उसे जाकर जरूर देख लो, ठीक है। तो ये अपना हो गया निफ्टी का इंट्राडे का प्राइस एक्शन और काफी अच्छा खासा प्राइस एक्शन। लेकिन एक चीज मैं फिर बताऊंगा, ये सब चीजें क्या है, प्री मार्केट एनालिसिस है, सारे सिनेरियोस डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन लाइव मार्केट में मैं कहाँ पे बताता हूँ, अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए, सबसे पहले अपडेट आपको कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आज भी मैंने शेयर करा था, एक यूट्यूब की छोटी सी क्लिप शेयर करी थी कि किस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सेलिंग का सिनेरियो हो सकता है, और काफी अच्छी खासी चीजें आपको देखने को मिली, ठीक है। सारे सारे सेटअप्स वगैरह। अब एक मेरा पर्सनल ट्रेड जो मैंने शेयर करा था वो ये था कि मैंने पोजीशन बनाई है सी साइड की। अब आप ये सोचो किस माइंडसेट से अगर मैं काम कर रहा हूँ, आप सोचोगे कि तुक्केबाजी नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, वो मैं अलग से वीडियो में शेयर करूंगा, टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसके पीछे अलग तरीके की साइकोलॉजी होती है जो कि रिवर्सल माइंड साइकोलॉजी होती है, और एक सपोर्ट के ऊपर साइकोलॉजी होती है। मेन क्या है कि मार्केट एक सपोर्ट ले चुका है, सारे जो रिटेलर्स हैं वो सब अब पुट लेके बैठ गए हैं, और जिस तरह से यूएस इलेक्शन आ रहे हैं तो सबने पुट ले रखा है कि मार्केट नीचे क्रैश ही होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो वन साइडेड आपको बाइंग मिल जाएगी। मेरा ऐसा रिस्ट्रिक्ट रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्ट रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। 28 नवंबर की एक्सपायरी है जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, ठीक है। तो ये सारे ट्रेड में सारे सीधा शेयर करता हूँ, लाइव मार्केट के अपडेट शेयर करता हूँ, सारे सेटअप शेयर करता हूँ ट्रेड करने के लिए। कोई भी मेरा पर्सनल ट्रेड होगा सब कुछ मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। दिवाली ऑफर से भी ऑन है, इस समय हो जाएगा। और एक चीज और जरूर कमेंट करना, मैं सोच रहा हूँ कि 50% ऑफ और चलाता हूँ भी, एक हफ्ते के लिए 50% ऑफ कर देता हूँ टेलीग्राम पे। कैसा रहेगा आप मुझे जरूर बताना, ठीक है, कि 50% अगर मैं ऑफ टेलीग्राम पे कर दूँ तो क्या रहेगा, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आएगा कि, वो जरूर बताना, ठीक है। अब एक चीज साइकोलॉजी में और शेयर कर देता हूँ पहले की साइकोलॉजी क्या है। देखो यूएस मार्केट में इलेक्शंस किस तरह से होते हैं वो आपको बता देता हूँ। यूएस मार्केट में देखो इलेक्शंस होते हैं अलग तरीके से, वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स होते हैं, मतलब जितनी भी डिवीजन होते हैं, स्टेट्स होते हैं, वो सब अलग अलग उनकी वोटिंग चलती है, अलग अलग वोटिंग चलती है, उनकी वोटिंग काउंट होती है। अब हमारे तो देखो इसके हमारी किस तरह से वोटिंग होती है, एक ही दिन में वोटिंग हो जाती है, एक ही दिन में रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट वाले दिन। लेकिन उनके क्या होता है, कोई स्टेट अपनी कल वोटिंग निकाल रहा है, कोई स्टेट अपनी 2-3 दिन बाद वोटिंग निकाल रहा है, कोई स्टेट आज ही वोटिंग निकाल दे रहा है, इस तरह से उनकी वोटिंग होती है। तो एक कुछ कॉलेज ऐसी कुछ कॉलेज इलेक्शन है, फिर ऐसे ही कुछ एक सिनेरियो है, उसके ऊपर मैं अलग से एक छोटी सी क्लिप बना के टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा कि किस तरह से अपन को ट्रेड करना है। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, उस क्लिप में मैं बताऊंगा कि किस तरह से अपना सिनेरियो रह सकता है। और मैं फिर बता रहा हूँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो मार्केट को एक बहुत अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा, और अगर कमला हैरिस जीतती है तो मार्केट काफी हद तक नीचे जा सकता है। और इसकी एक मेरे पास बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी भी है कि बिटकॉइन को किस तरह से ट्रेड करना है, जिसमें आपका वन साइडेड प्रॉफिट होगा। रियलिटी में आपका वन साइडेड प्रॉफिट हो सकता है, बहुत जो कहते हैं ना हीरो जीरो, रियलिटी वाला हीरो जीरो, वो आपका हो सकता है अच्छे खासे रिस्क मैनेजमेंट के साथ। सो अगर आप ये चाहते हो तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे @टीम ट्रेडियोपैथी पे, ठीक है। टीम ट्रेडियोपैथी ये आप अपने सर्च बार में लिख देना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो टीम ट्रेडियोपैथी पे। कहाँ पे लिखना है एक बार दोबारा बता देता हूँ, टेलीग्राम पे आप यहाँ पे आओगे सर्च वाले बटन में, तो यहाँ पे टीम ट्रेडियोपैथी लिख देना, इस वाली जगह पे, ये इस वाली जगह पे टीम ट्रेडियोपैथी लिख देना, और आपको मेरा कॉन्टैक्ट मतलब मिल जाएगा, मैसेज कर देना पर्सनली। वहाँ पे मैं आपको बता देने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश। तो आप कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी स्टॉक के बारे में, किसी भी बारे में, तो पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो और 1-on-1 सेशन बुक करा सकते हो। स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स पे ऑफर्स एप्लीकेबल हैं, डिस्क्रिप्शन एक बार जाके चेक करो, मैं जरूर कहूँगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट एक बार जाके चेक करो, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि बैंक निफ्टी क्या है। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे क्या है। बैंक निफ्टी में मैंने पहले भी बताया था कि डेली टाइम फ्रेम पे बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ये ट्रेंड लाइन है, जब तक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है तब तक अपन सब पॉजिटिव है। यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, लगातार सपोर्ट लेना है। अगर यहाँ पे आते हैं फिर यहाँ पे एक बैंक की अपॉर्चुनिटी बन के शॉर्ट टर्म बाउंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर देते हैं, उसके लो के नीचे अगर सेलिंग आती है, कंटिन्यूस सेलिंग, तो फिर अपन सेलिंग साइड की तरफ प्रेफर करेंगे, और एक एग्रेसिव एक पेन सेलिंग आपको आती है मार्केट में दिख जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको अभी कॉशियस रहना है। इंट्राडे के लिए देखते हैं कि इंट्राडे के लिए क्या गजब के प्राइस एक्शन बने हैं बैंक निफ्टी के, वो इंपॉर्टेंट रहेगा।
बैंक निफ्टी में देखो सिंपल सा प्रेडिक्शन है। सबसे पहले तो अगर आपको ट्रेंड लाइन देखो तो ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि देखो यहाँ से इसने सपोर्ट बनाया, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से लगातार सपोर्ट ले रहा है। तो अगर इसके ट्रेंड लाइन के आसपास अगर मुझे कहीं मिलती है तो यहाँ से मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने का सोचूंगा। अगर मुझे सपोर्टिव नेचर मिल जाए, कोई सपोर्टिव कैंडल मिलती है तब, नहीं तो एक्स्ट्रा में मतलब अपनी तुक्केबाजी से या फिर कोई जो रहती है ना, मतलब उसमें फ्लो में ट्रेडिंग करते हैं, इमोशंस ट्रेडिंग, वो मैं नहीं करूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि अभी काफी कॉशियस रहने की जरूरत। बाइंग के ट्रेड्स कहाँ पे मिलेंगे आपके? देखो बाइंग के ट्रेड्स वही हैं कि बाइंग की आपकी अपॉर्चुनिटी पहली होगी, अगर आपको यहाँ पे का सपोर्ट लेता हुआ दिखता है तब आप पहला बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। फिर आपको इस वाले जोन के आसपास भी एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखता है। अभी एरिया कौन सा है अपना? ये वाला एरिया 51054, 51054, 51054 के आसपास अगर आपको कोई सपोर्टिव नेचर मिलता है, कोई सपोर्टिव कैंडल मिलती है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपकी अच्छी खासी हो सकती है। ठीक है, दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा दूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस जोन के ऊपर निकल जाते हैं, कौन सा जोन है अपने? ये 51481, 51481, ऑलमोस्ट 51,500 ही है। इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करते हैं, अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग, और हाई अगर क्रॉस होता है तो एक अच्छा खासा आपका बाई का ट्रेड हो सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छा बढ़िया आपका ट्रेड बन सकता है, उसे ध्यान रखना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट करा तो बड़ा मूवमेंट, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला एरिया अपना जो है इंपॉर्टेंट एरिया है। तो इस वाले एरिया के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो एक एग्रेसिव बाइंग आपको मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी में आता हुआ दिख सकता है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है? सेलिंग की अपॉर्चुनिटी वही सेम, अगर हम इस लेवल के नीचे अगर निकल जाते हैं तो इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन होगा, इस लेवल का भी ब्रेकडाउन होगा। इसके नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोज करने दो नीचे, इसके नीचे अगर हम निकलना शुरू करते हैं तो यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड बना सकते हो, और बहुत अच्छा खासा आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर क्लोजिंग मिल जाती है, पैनिक सेलिंग आपको आती दिखेगी इंट्राडे लेवल पे मार्केट में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी एक और सेलिंग का मूव आपको अच्छा खासा दिखा सकता है। पहली सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हो गई। अब क्योंकि मार्केट अभी बाउंस पे सेल करना है, तो अगर आप देखो अभी मार्केट बिल्कुल अपने उसी लेवल पे खड़ा, चाहे मार्केट सेलिंग भी कर सकता है और बाइंग भी कर सकता है। तो अपन को क्लियरली ऑब्जर्व करना है, केयरफुली ऑब्जर्व करना है। अगर 51205 इस लेवल के आसपास अपन को अगर नेगेटिव कैंडल मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, लो उसका टूटता है, तो लो के नीचे अपन एक अच्छी खासी एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अपना पहला लेवल है। लेकिन अगर दूसरा अगर ऊपर जाता है तो फिर अपन को इस वाले लेवल को कोशिश रखना है, 51830। 51830 के नीचे अगर हम निकलते हैं, एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर नेगेटिव टाइम, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिव क्लोजिंग मिलती है तब। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज अपन थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ देख सकते हैं साइडवेज। अब पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट साइडवेज रह सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है। इवेंट से पहले मार्केट साइडवेज होता है, आज काफी मूवमेंट भी कर चुका, पिछले 5-6 दिन से लगातार मार्केट बहुत बड़े बड़े मूव्स कर रहा है, तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली कल साइडवेज हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखना है क्लियरली। ठीक है, और बड़े इवेंट से पहले जनरली मार्केट साइडवेज होता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट साइडवेज हो सकता है। मिड कैप की एक्सपायरी है, मिड कैप नहीं, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मैंने सोचा कि फिन निफ्टी के बारे में बता देता हूँ। फिन निफ्टी में क्या है? फिन निफ्टी में काफी अच्छे खासा आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फाइंड आउट करने को, वो आपको देखना है। फिन निफ्टी में देखो सिंपल सा एरियाज जो है कुछ, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फिन निफ्टी में पहला जो सपोर्ट लग रहा है मुझे, वो ये लग रहा है कि अगर इसके नीचे अगर हम निकलते हैं, इस वाले सपोर्ट के नीचे अगर हम निकलते हैं, ये अपना कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया है अपना 23564। 23564 के नीचे अगर हम निकलते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग कर देते हैं, तो एक अच्छी खासी आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी फिन निफ्टी में, क्योंकि काफी हीरो जीरो वाला ट्रेड है और एक बहुत बढ़िया ट्रेड आपका सेलिंग साइड का हो सकता है। बाइंग साइड का ट्रेड मुझे कौन सा लग रहा है? बाइंग का मुझे सिर्फ इस वाले लेवल से पहले मुझे कोई अच्छी खासी बाइंग नहीं करनी, क्योंकि ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला लेवल आपके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है क्या? 23,802, 23,810। अगर इसके ऊपर निकलते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग हो जाती है, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग, तो एक हाई के ऊपर एक ट्रेड पे आ सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, यहाँ से सपोर्ट लिया है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट लेवल। इस लेवल के ऊपर निकलते हैं तो अच्छी खासी आपको बाइंग की ट्रेड यहाँ पे मिल सकती है। तो निफ्टी की पर्सनली अगर मैं ट्रेड करूंगा, लाइव ट्रेड अगर लाइव आऊंगा, सबसे पहले अपडेट आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, और जीरो के ट्रेड्स होते हैं अच्छे खासे रिस्क मैनेजमेंट के साथ, वो आपको मिलते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए टेलीग्राम पे। तो इसलिए टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, और सीखने के स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हो। अब कुछ मॉडल स्टॉक जो बड़े मूवमेंट करते हैं, पर्सनली मैं भी ट्रेड्स जो अपने बनाता हूँ इन स्टॉक्स में, वो है मतलब कुछ स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक इसमें से डिक्सॉन, मैंने क्लियरली बताया था इन लेवल्स पे ध्यान रखना, और इस लेवल के आसपास आपको एग्रेसिव बाइंग मिली, वहां से डिक्सॉन लगातार आपको वन साइडेड मूवमेंट एक देता हुआ चला, और एक बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेड अपना गया। अब अपन को क्या करना है? वही सेम टिप्स पे ध्यान देना है, अभी तो कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। इन लेवल्स के आसपास अगर आपको कोई भी पॉजिटिव ट्रांजैक्शन मिलता है, अगर कल डिप मिलता है, इस लेवल के आसपास कोई पॉजिटिव ट्रांजैक्शन, इस लेवल के आसपास कोई पॉजिटिव ट्रांजैक्शन, या फिर इन सब लेवल्स के आसपास अगर आपको कोई भी पॉजिटिव कैंडल मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, हाई क्रॉस होने, तो उसके ऊपर आप अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो बाय का। सेल का भी मैं डिक्सॉन में प्रेफर नहीं करूंगा जब तक मार्केट बहुत ज्यादा कोई तेजी गिरावट ना देखा दे। इसमें सिंपल से लेवल्स हैं, अगर हम इस वाले लेवल को क्रॉस करते हैं अपने 1724 को क्रॉस करते हैं, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कल भी मैंने बताया था ये लेवल इंपॉर्टेंट है, और मार्केट ने बिल्कुल इसी सपोर्ट लिया, और हाई भी अपना जो रेजिस्टेंस आपका लगा है। तो ये एक्यूरेसी होती है कि कितने अच्छी खासे लेवल्स बताते हो, और मैं मेरे हिसाब से मैं काफी एक्यूरेट लेवल्स बता पाता हूँ।
अब यहाँ पे भी डिमांड सप्लाई जोन पे देखना है, या तो मार्केट यहाँ तक के आपको टारगेट दिखा देगा बैंक के, और अगर ब्रेकडाउन होता है तो एक बहुत अच्छी खासी आपकी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कोटक बैंक में। ठीक है, इन्फी में क्या है, इन्फी में देख लेते हैं, इन्फी में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इन्फी में देखो डायरेक्ट ब्रेकडाउन दिखा दिया और गैप अप के संग इस लेवल का ब्रेकडाउन दिखा दिया, तो यहाँ से ओवरऑल बाइंग ही आनी थी। क्योंकि काफी बार मैं बता चुका हूँ क्रैश कोर्स वगैरह में भी और सब चीजों में भी, यूट्यूब पे बता चुका हूँ कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है। और इस लेवल का जैसे ही ब्रेक करा और ऊपर की तरफ एक आपको अच्छा टारगेट दिखाया और रेजिस्टेंस कहाँ से लिया, एग्जैक्ट जो लेवल मैंने बताया था उस तरीके से रेजिस्टेंस लिया। तो अगर इस लेवल के ऊपर अगर हम निकल जाते हैं कल, ये अपना कौन सा वाला लेवल अगर आप मार्क करके देखो 1767, 1767 के ऊपर अगर अपन निकल जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है अपन को, तो फिर हाई के ऊपर अगर हम एक बहुत अच्छा खासा ट्रेड पेन कर सकते हैं इन्फी में, और मार्केट को भी बूस्ट करने में हेल्प करेगा। अडानी देखो वही रेंज में घूम रहा है, ये दो रेंज है अडानी की, अगर इसमें अपन को ट्रेड करना नहीं है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो अपन ट्रेड करेंगे, ब्रेक डाउन होता है तो अपन ट्रेड करेंगे। लेवल्स का स्क्रीनशॉट आप ले लो फटाफट से, और ये लेवल जो है तो काफी काम करते हैं। आज जैसे देखो इसने इसका ब्रेकडाउन करा, रीटेस्ट करके इतना बड़ा फॉल दिखाया। अब किसी ने यहाँ पे पी मतलब अगर पी बाय करा होगा, पुट साइड में एंट्री बनाई होगी, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। बस यही होता है कि आप सेटअप को किस तरह से फॉलो करते हो, मुझे किस तरह से लगातार फॉलो कर रहे हो, समझ रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली समझ रहे हो मेरी साइकोलॉजी को, वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम से फटाफट से जुड़ जाओ, 50% ऑफ मैं सो जाऊँ, 50% ऑफ दे देता हूँ, कमेंट करके जरूर बताना। टेलीग्राम पे मैं 50% ऑफ देने का जरूर सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि दे देना चाहिए। ठीक है, और स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स में अगर कोई डिस्काउंट होगा, मतलब अभी तो डिस्काउंट चल रहा है गेट 10 ऑफ, लेकिन कोई और डिस्काउंट चाहिए तो फटाफट से कमेंट करो। कोई भी पर्सनल ट्रेड के लिए, मतलब पर्सनल गाइडेंस के लिए बेसिकली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कहाँ पे, टेलीग्राम पे टीम ट्रेडियोपैथी सर्च करना, सर्च बार में आप मिल जाऊंगा। ठीक है, और क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, वन सेशन बुक करा लो। काफी सारी चीजें आपने बता दी, अच्छे डिस्कशन हो गया। तो यूएस इलेक्शन पे काफी बड़ा एक आ सकता है, एक बड़ा इंपैक्ट, लेकिन कल मार्केट साइडवेज लग रहा है, जो कि मैं बता चुका हूँ। मुझे प्रोबेबली मार्केट साइडवेज लग रहा है, तो उसे देखते हैं। तो मिलते हैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे, तब तक के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और मजे करो आराम से। ठीक है, तो मिलते हैं लाइव मार्केट में कल टेलीग्राम पे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।